चलो हुण नैक्सट टॉपिक करते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। लाइन टू लाइन रीड करना है मेरे नाल। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट टू हार्मोन्स थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन और फिलहाल कह रहे हैं सिलेबस च नहीं है, फिर भी आप कर लांगे थोड़ा, ठीक है। हाँ नाम तो याद करना ही है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन नहीं करना पर मैं करा दांगा। देखो थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड की डायग्राम नु स्टडी कर लो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की कर सकता है, दो हार्मोन्स सिक्रीट कर सकता है। केड़े केड़े? थायरोक्सिन ते कैल्सिटोनिन। चलो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन exert marked effect on the regulation of basal metabolic rate BMR rate of the cellular oxidation heat produced when a body is at rest। तरुणी दा की मतलब है, जिवें हुण तेरी बॉडी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, तुसी आराम नाल बेंच ते बैठ के लैसन समझ रहे हो, इस वक्त की है बॉडी रेस्ट ते है। बॉडी जदों रेस्ट ते हुंदी है तद भी बॉडी दी हीट नू मेनटेन करन दा काम BMR कहने हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जदों आप रनिंग करांगे तां गर्मी गर्म होएगी ना बॉडी, तां चलो गर्म हो ही रही है। कहंदा जदों बॉडी रेस्ट ते है, स्लीपिंग स्टेट ते है, उदों भी बॉडी गर्म ही रहनी चाहिए है। इनू बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट। इट कंट्रोल द सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड बॉडी टेंपरेचर। सेलुलर रेस्पिरेशन की हुंदा है? की हुंदा है दिव्यांशी? जदों सैल दे कोल कोई फूड पहुंचदा है तो ऑक्सीजन की हैल्प दे नाल उस फूड नू स्प्लिट करके उहदे चों एनर्जी निकालना, उन्होंने बोलते हैं सैलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है तरुण। सैलुलर रेस्पिरेशन करना, कदों कितनी रेस्पिरेशन करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी, ते दूसरा की है बॉडी का टेंपरेचर मेनटेन करके रखना। यह सारा काम कीता थायरोक्सिन हार्मोन का। पूरा समझ आया? नैक्सट पेज ते आओ। It also control the mental and sexual growth of the body, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। अवेद कैलोरीजेनिक इफेक्ट की होंगे? बॉडी की मेंटल ग्रोथ कराना। जिमें जिमें एज वधदी रहेगी उदी थिंकिंग कैपेसिटी, उदा की कहने सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज होता रहता है, ठीक है। ते होर की बोलिया उन्हें? बॉडी की सैक्शुअल ग्रोथ भी करवाना। इनू सारिया चीज़ों को इकट्ठे मिलकर बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट, ठीक है वेद। बॉडी की मेंटल ग्रोथ कराना, सैक्शुअल ग्रोथ कराना, तो सारिया चीज़ों एक वर्ड के अंडर बोल सकते हैं आप कैलोरीजेनिक इफेक्ट, ठीक है। अगले पेज ते आ, लाइन टू लाइन पढ़ मेरे नाल। थायरोक्सिन कंट्रोल द बॉडी वेट, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन लेड टू द वेट लॉस एंड डिक्रीज अमाउंट टू द ओबेसिटी। राहुल बैग उतार के बैठ, बुक निकाल, क्या नहीं समझ? कह रहे थायराइड ग्लैंड तुहाडी बॉडी दे वेट नू भी मैनेज करदा है। बॉडी का वेट वधेगा, बॉडी का वेट घटेगा कि नॉर्मल रहेगा, यह भी सारा थायराइड ग्लैंड दे ही फंक्शन ने। कहंदा अगर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगी तरुण, अगर थायराइड ग्लैंड इंक्रीज प्रोडक्शन करदा है, केड़ी प्रोडक्शन? थायरोक्सिन हार्मोन नू ज्यादा क्वांटिटी च अगर दे दिंदा है बॉडी दे अंदर, तां की होएगा? उस परसन का बॉडी वेट बहुत ज्यादा घट जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा जे थायरोक्सिन। नेक्स्ट देखो, हिमांश सिद्ध होके बैठ। हुण आपां करना है हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपो मतलब ओवर सिक्रीशन। अगर थायराइड ग्लैंड ने अपनी ज्यादा सिक्रीशन देती बॉडी के अंदर, तो तुसीं एक चीज तो समझ ही गए सीगे। चलो देखो, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन। देखो अलग अलग एज ग्रुप च अलग अलग असर पाऊगा। छोटे बच्चों च अलग है, अडल्ट दे विच अलग है, अडल्टहुड तो बाद अलग असर है। तो पहला आप चिल्ड्रन का कर रहे हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन ड्यू टू द अर्ली डीजनरेशन और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलो देख, क्रिटिनिज्म समझ लिया जेड़ा कि अडल्टहुड दे लिए सीगा। इहदे अंदर की होया सीगा? मेंटल ग्रोथ, हाँ गलत बोलता, चाइल्डहुड दे अंदर सीगा। इहदे विच मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, बॉडी की ग्रोथ भी रिटार्डेड हो गई है, ड्रॉफिनिज्म भी हो गया। यह अडल्ट दे विच होया। इहदे अंदर अगर अडल्ट दे विच जाके होएगा तो बिल्कुल ही अलग चीज़ां हो रही ने। पफनेस, क्योंकि बॉडी के फ्लूइड सबक्यूटिनिशियस टिश्यू के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं।
ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਗਵਾਇਟਰ। ਸਿੰਪਲ ਗਵਾਇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब उन्होंने एरिया की जगह ते एवें बोल सकते हैं माउंटेन एरियाज च होंदी है। जेडे माउंटेन एरिया च ज़्यादातर लोग रहंदे ने उन्होंने ग्वाइटर ज़्यादा होंदा है सोयम, क्योंकि वो जिहड़ी फसल ग्रो करते हैं उन्हां दी मिट्टी दे अंदर आयोडीन नहीं होंदा। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण जिहड़ी डिसीज बनती है वो हैगी है ग्वाइटर। हुण पढ़ो, कोई लाइन मिस ना होए। नमक तो भी मिलता आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन डेफिशिएंसी इन द फूड लेड टू द हाइपरट्रॉफी यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की अबेद बॉडी के अंदर कमी हो जाए, मतलब जेड़ा आपां फूड कंज्यूम कर रहे हैं अगर उहदे अंदर आयोडीन की कमी है तो जेड़ा गले दे विच थायराइड ग्लैंड लग्या होया है ये थायराइड ग्लैंड एवें फुल जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। आ गया समझ? जिहदे कारण अगर ये ग्लैंड फुल गया, इनलार्ज हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट घट होएगा, सिक्रीशन घट हो जाएगी। आयोडीन डेफिशिएंसी इन द डाइट यूजली अगर तुहानूं लगदा भी साडी डाइट दे अंदर आयोडीन की कमी हो रही है तो आयोडाइज सॉल्ट तो आपां इह कमी नूं ठीक रख सकते हैं। समझ आ गया? ते अगर ये वाली डिसीज हो रही है तो इहनूं ग्वाइटर बोलते हैं। अगर ये कह रहे हैं दिव्योम अगर एक्सेस च हो गया वो अगला टॉपिक आ गया। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਾਂਗ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਡਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। मैं तुहानूं दस्सिया तो है थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया सी जिदे कारण सिक्रीशन घट होगी। हुण अगला देखो हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन लैड टू द ग्रेव्स डिसीज, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। इहदे विच किहड़ा है देख, एक्सोथैलेमिक ज्यादा हो गया, हुण इहदे च लैस सी इहदे च मोर है। देख तरुण ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ ਗਵਾइटर ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਥੈਲਮਿਕ ਗਵਾइटर ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਟ ਬੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਨ ਚ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ यानी कि वो कुछ भी खाएगा वो बॉडी च बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट, बॉडी का वेट नीचे गिर जाएगा। नर्वस इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आऊगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साह लेने च प्रॉब्लम। प्रकुशन ऑफ आई बॉल्स, देखो तुसी डायग्राम तो तुहानू पता लग जाएगा आई बॉल्स बहुत ज्यादा बड़ियां हो चुकी ने। ये उहदे सारे की ने साइड इफेक्ट्स ने। इनक्रीज एपेटाइट, इहदा मीनिंग दसना रह गया सीगा, उन्होंने बहुत ज्यादा भुख लगूगी। भुख ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि उहदा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो गया, हर चीज बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रही है। पर लेकिन वेट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। हार्ट बीट बहुत ज्यादा वध चुकी है। गुंजन सारे समझ आए ने। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स, हुण एड्रेनलिन ग्लैंड। चलो नेक्स्ट हार्मोन देखो तरुण, एड्रेनल ग्लैंड। देख तरुण, एड्रेनल ग्लैंड है ना जेड़ा, एवें किडनी दे ऊपर एवें कैप लाइक स्ट्रक्चर है इन्हां दा, एवें उरे दोनों किडनीज दे ऊपर ने ये दोनों। हुण जरा ध्यान नाल पढ़ना। देख हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव द किडनीज लाइक ए कैप ओवर द ऑर्गन। ठीक है, द आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला। ए डायग्राम नु टिक कर लो तुसी। ठीक है, डायग्राम्स बनिया हुई आंदियां ने, मार्क लगाना है। इन्हां दे आउटर पार्ट नु की बोलदे आ? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट नु बोलदे आ मेडुला।
ये गौरांग जी ये दो पार्ट ने आउटर एंड इनर, ये दोनों पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये नहीं भी ये दोनों ने इको ही फंक्शन करना है। मैडुला का अलग फंक्शन है, कॉर्टेक्स का अलग फंक्शन है। देखो दीज टू पार्ट फंक्शन सैपरेटली ते दो अलग अलग हार्मोन्स भी देंगे। अबेद कॉर्टेक्स केड़ा बाहर वाला कि अंदर वाला, ते मैडुला अंदर वाला। इन्हां दे हार्मोन भी अलग अलग ने। पहला कॉर्टेक्स देख, मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड स्पेलिंग्स ध्यान नाल लर्न करियो। मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड ये की काम करता है? जिवें नाम दे विच मिनरल वर्ड आ रहा है तो बॉडी दे मिनरल्स नू मैनेज करना। देख दीज हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म मेनली सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, मार्क कर ले इस चीज नू। वैसे तो सारे मिनरल्स मेनटेन करने ने, लेकिन खास तौर पर ध्यान देना तरुण सोडियम ते मिनरल सोडियम ते पोटाशियम वास्ते। एडल्स्ट्रॉन इज द हार्मोन ऑफ दिस ग्रुप। मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड दे अंडर एक दूसरा हार्मोन है एडल्स्ट्रॉन। ए इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन द रेनल टिब्यूल, हेल्प इन रेजिंग द सोडियम क्लोराइड कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, एडल्स्ट्रॉन हार्मोन का काम की होंदा है? ब्लड दे अंदर सोडियम क्लोराइड दे लेवल नू मेनटेन करके रखना। ठीक है, ए रेनल आर्टरीज दे अंदर, राहुल पीछे होके बैठ, लेके आया कर। रेनल आर्टरीज आप किडनी वाले चैप्टर च पढ़ांगे। रेनल आर्टरीज तो ना सोडियम की काफी सारी क्वांटिटी नू रीअब्जॉर्ब कर लैंदा है ताकि ब्लड दे विच सोडियम क्लोराइड दे लैवल नू मेनटेन किया जा सके। अगर उन्होंने लगता है भी बॉडी दे विच सोडियम की क्वांटिटी घट हो रही है, सोडियम क्लोराइड जियो ध्यान नाल समझी क्यों चाहिए होंदा है। ब्लड दे विच सोडियम क्लोराइड की अगर क्वांटिटी ना हुई तो ब्लड प्रैशर ऑटोमैटिकली लो हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी के पान नाल ब्लड प्रैशर नॉर्मल रहता है। अगर लो चला गया तो एडल्स्ट्रॉन हार्मोन रेनल आर्टरी चो सोडियम कंटेंट कढ़ के ब्लड च पा दिंदा है ते ब्लड प्रैशर नू नॉर्मल कर दिंदा है। ठीक है, अगला देखो ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड। दे आर कंसर्नड विद द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल नू छड्ड दे बस। ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए। They are under the control of ACTH. The main hormone of this group is cortisol and cortistrol. Increase the blood glucose concentration, increase fat and protein metabolism, adapt to the body to stress and reduce antibody formation. देखा बेद जिमें इहदा ग्रुप का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड का मतलब की है? मिनरल छड्ड के बाकी जो बोल सकते हो बोल लेना। ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर कॉर्टिसोल ते कॉर्टिस्ट्रोन दो हार्मोन्स ने जेडे की करते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लैवल नू मेनटेन करके रखणगे। फैट दे ते प्रोटीन दे ग्लूकोज के लैवल नू मेनटेन करन नाल की होएगा? स्ट्रेस लैवल मेनटेन रहूगा ते एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी लगातार चलती रहूगी। सेक्स कॉर्टिकोकॉइड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्स करैक्टर इन मेल्स। एडर्नल एंड्रोजन इज द हार्मोन ऑफ दिस ग्रुप। जेडे एक्सटर्नल सैक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स मेल दे अंदर आ रहे हैं इस हार्मोन के कारण आ रहे हैं। ये देख हुण एडर्नल कॉर्टेक्स आपने समझ लिया, तुसी लर्न कर लेना। मैडुला समझ लो ध्यान नाल। हुण मैडुला दे विच आपने समझना एक सब तो पहला ये एमरजेंसी हार्मोन है। एमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, मतलब एक जिवें एक परसन नूं डॉग तो डर लगता उहदे पिछे डॉग भज्जन लग गया, वो एमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेस हो रही है अगर किसी नूं, वो भी एमरजेंसी की कंडीशन च आऊगी। विच ना बोलियो थोड़ी देर, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, पूरा करान दे। कोई फालतू क्वेश्चन ना पूछी, विच नहीं समझ आया एंड ते बोली। अगर कोई स्ट्रेस हो रही है किसी पर्सन नूं,
ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇसी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੌਗ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੱਕ ਭੱਜ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਭੱਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਐਡਰਨਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੂਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਡਰਲਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਐਡਰਲਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਰਲਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, A ਤੋਂ ਐਡਰਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਹੈ ਹਾਰਟ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 72, ਉਹਨੂੰ 140 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ? ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 120 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡਾਈਵਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਸਟਮਕ ਤੋਂ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੱਡ ਨਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਔਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲੱਡ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਰਲਿਨ ਗਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਡਰਲਿਨ ਗਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਐਡਰਲਿਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਹਾਂ,
ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਰਲਿਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਗਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਜਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਜਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਵਾਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰੋ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਇੰਨਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਉਹ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਡਿਕ ਮਸਲਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਡਰਲਿਨ ਗਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁੰਜਨ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਅਗਰ ਲੈਸ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈਮ ਉਹਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸਨਸ ਡਿਸੀਜ਼। ਐਡੀਸਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਡੀਸਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਰਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਵੇਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗੁੰਜਨ ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਲੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੋ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੋਜ਼ੀਆ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ। ਸਕਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਿਨ ਤੇ ਪੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਤੇ ਨੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ weight loss ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਬੇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਆਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਦੋਂ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਰਾ ਰਹੇ ਰੁਕ। ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹਾਈਪੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਗੁੰਜਨ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡ ਆਪਣੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਗਲੂਕੋਕੋਰਟਿਕੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ, it is characterized by the moon shape face, high blood sugar in the urine, hyperglycemia। देख ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਬੇਦ, ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਕੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, यूरिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਫਲੋ ਹੰਪ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਐਂਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਐਬਡੋਮਨ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੁਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। हाँ ब्रिटल होना शुरू हो जाएगियां। ते हैंगिंग एबडोमन मतलब पंजाब पुलिस का पेट बाहर लटक रहा होंगे, मतलब ऐसा जा कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसे है ना SSP का इन्ना पेट होंगे, DIG का इन्ना होंगे। हाँ की समझे गुरांग, सब तो पहला मून शेप फेस हो जाऊगा उदा, ठीक है। बफलो हंप बन जूगी, एबडोमन हैंगिंग एबडोमन च चल जाएगा। सब तो देख देख गुरांग, कौन सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੂਕੋਕੋਇਡ ਦੀ ਓਵਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਨਰਲੋਕੋਰਟਿਕੋਕੋਇਡ ਦੀ ਅਗਰ ਓਵਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾय ਦਾ ਹਾਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੋਡੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ एडिसन्स डिसीज दे अंदर सोडियम है जेड़ा वो लो हो जाता है, कॉन्स दे विच सोडियम है जेड़ा एक लर्न कर लेना, हमें दोनों नाल कंफ्यूजन होगी। एक ठीक है, बस जे सोडियम लो हो रहा तो पोटाशियम हाई होएगा, जे सोडियम हाई हो रहा तो पोटाशियम लो हो जाएगा। इहदे अंदर ब्लड शुगर ब्लड राइज इन द ब्लड वॉल्यूम, हाई प्रेशर ड्यू टू रिटेंटेशन ऑफ द वाटर इन द ब्लड। देख गौरांग दे अंदर ब्लड प्रैशर कह रहे ने क्यों इंक्रीज होया। आदित अवेद ध्यान नाल समझ, ब्लड दा प्रैशर कहंदे बहुत ज्यादा हाई हो गया, ऐसा क्यों होया, ब्लड दे विच बहुत सारा वाटर मिक्स हो गया सी, ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया जिस दे कारण प्रैशर बहुत तेज हो गया उन, ठीक है। हाई रिटेंटेशन का मतलब की है, ब्लड दे अंदर काफी अमाउंट वाटर दी होल्ड करना शुरू करती उसने। सिम्पटम्स इंक्लूड मस्कुलर वीकनेस, क्रैम्प्स एंड पैरालाइसिस। हुण एडर्नल विरलिज्म ध्यान नाल समझना है। शक्तिमान देख, अपीयरेंस ऑफ सम मेल करैक्टर इन द फीमेल, फीमेल दे अंदर अगर कोई मेल करैक्टर्स दिख रहे ने तो उन्होंने एडर्नल विरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन, अगर इस हार्मोन की किसी फीमेल के अंदर ज्यादा सिक्रीशन होगी तो फीमेल दी मोस्टेचेस, बियर्ड, उदी वॉइस भी हैवी हो जाएगी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नीचे चली जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लिस्टोरिस, लैक ऑफ मैंसुरेशन, मतलब जिन्नियां भी फीमेल फीचर ने वो सारे नीचे चले जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, सारे मेल फीचर दिखने शुरू हो जाएंगे। इस चीज को नोट बना के नीचे उन्होंने अलग तो भी दसिया, वैसे तो फीमेल के अंदर यह होंगे लेकिन इनएक्टिव होंगे, कोई सिक्रीशन दे दू नहीं रहा होंगे, लेकिन अगर बाय चांस सिक्रीशन देना शुरू कर दे तो सारे मेल करैक्टर फॉर्म कर देगा फीमेल के अंदर। गूगल करना पेगा, मैनू नहीं, तेनू क्लास च नहीं दस रहा, ठीक है। टेंपोरल, फिर उस तो बाद उदी यूट्रस और ओवरीज भी ने डीजनरेट हो सकदियां ने, क्योंकि मेल करैक्टर दे रहा तो मेल करैक्टर दे विच कहेगा भी ओवरीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेल दे विच ओवर सिक्रीशन हो जाए तो फिर फीमेल करैक्टर दिखन लग जाएंगे मेल दे अंदर। डेवलपमेंट ऑफ सम फेमाइन करैक्टरिस्टिक्स लाइक
ठीक है। उस छोटे बच्चे दे अंदर थायराइड ग्लैंड चंगी तरह डेवलप ही नहीं होया, लेड टू द क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो डिसीज का नाम की है हार्दिक? राहुल? क्रिटिनिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रॉफनेस, रिटार्डेड ग्रोथ। ड्रॉफनेस पता ना, हाइट छोटी रह जाएगी। रिटार्डेड ग्रोथ, ਉਹਦੀ बॉडी के अंदर सारियां ग्रोथ रुक जाएगी। रिटार्डेड मतलब स्टॉप, लेट ਜਾਂ रुक जाएगी। रिटार्डेड मैंटल डेवलपमेंट, ਉਹਦਾ ब्रेन होर अगे नहीं ਵਧੂਗਾ, मैंटल ग्रोथ नहीं होएगी। ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ कैलोरीजेनिक इफेक्ट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थॉरोक्सिन के कारण। हाँ, नैचुरल किवें भी छोटे तुम मान सिद्ध होके बैठ, एक छोटे बच्चे दे अंदर जेड़ा थायराइड ग्लैंड है वो चंगी तरह डेवलप नहीं होया, उदी अंडर डेवलपमेंट के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन चंगी तरह आ नहीं पा रहा। क्लीयर है? उदे कारण जेड़ी डिसीज होएगी क्रिटिनिज्म। अगला कर दिया मैक्सोडिमा। ना कर मन्नत, तंग ना कर। देख मैक्सोडेमा, देख मैक्सोडेमा च पाई देख ले हिमांश कैसा जा। ठीक है, देख नेक्स्ट देख तरुण, हाइपोसिक्रीशन इन अडल्ट। जियो पहला हाइपोसिक्रीशन जेडी सीगी वो चाइल्ड दे विच सीगी, हुण अगर हाइपोसिक्रीशन अडल्ट दे अंदर होई यानी कि 12 साल तो ऊपर, ठीक है 18 तो ऊपर करना सी, 12 बोलता, उदे कारण जेडी डिसीज होएगी वो मैक्सोडिमा। इहदे अंदर की है, इन दिस कंडीशन फेशियल टिश्यू हैंड स्वेल लुक पफी ड्यू टू द ओडिमा। ओडिमा की है? ओडिमा का मतलब ध्यान नाल समझना, ओडिमा एक ऐसी डिसीज है जिदे विच बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर अकमोलेट होना शुरू हो जाता है, एक्सेस वाटर किसी किसी जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। थिकनिंग ऑफ स्किन नहीं, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ADH नहीं है, बॉडी के फ्लूइड्स भी मिक्स होए पे ने, कल्ला वाटर नहीं है। उन्होंने ब्रैकेट च एक्सप्लेन किया, देख लो। थिकनिंग ऑफ स्किन फ्रॉम द अकमोलेशन ऑफ फ्लूइड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। देख गौरांग दा की मीनिंग है, अगर मैक्सोडिमा हो रही है तो 2 पॉइंट लर्न करने ने। मैक्सोडिमा एक तो तद होएगी जे परसन अडल्टहुड च है, अडल्टहुड दे विच अगर हाइपोसिक्रीशन होगी थायरॉक्सिन दी तो उहदे फेशियल एक्सप्रैशंस ने, हैंड ने, वो पफी हो जाएंगे। पफी का मतलब की है, जस्ट नीचे वाली जेडी स्किन है, फेस दे जस्ट नीचे वाली जेडी स्किन है, उहदे नीचे काफ़ी सारे फ्लूइड्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिस दे कारण उहदा फेस फुल्लिया होया दिख रहा है, स्वैल लग रहा है पर स्वैल होया नहीं पिया। आम जेडी स्वैलिंग होंदी है ना, उहदे च तां हवा जी है, इहदे अंदर फ्लूइड ने। हाँ निकलूगा। ਇਹ ਵਾਲੀ डिसीजेस कह रहे ने फीमेल्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਸ डिसीज बोलते हैं। हार्मोन ज्यादा सिक्रीट करता थायराइड ग्लैंड ने, जे उन्हें थायरॉक्सिन हार्मोन घट सिक्रीट किया तो परसन बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी वाली साइड चला जाएगा। ठीक है, देखो खान पीन नाल नहीं होया, किदे कारण होया? थायरॉक्सिन हार्मोन दी गलत सिक्रीशंस के कारण हो रहा, वो पतला या बहुत मोटा हो रहा है। आ गया समझ गुंजन? अगला, ऑल्सो रेगुलेट द जर्नल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ओसिफिकेशंस ऑफ बोन। ओसिफिकेशंस की होंदा है? पहला बोन्स कार्टिलेज च फॉर्म च होंदियां ने, कार्टिलेज तो हार्ड बोन बनाना इनू बोलते हैं ओसिफिकेशन। यह भी थायरॉक्सिन हार्मोन का ही काम है। क्लीयर है?